हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों मैं अनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों इससे आप देख रहे हो कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद के जो वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है, उसका ये पार्ट 2 है। दोस्तों अगर आपने यदि पार्ट 1 नहीं देखा है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे आके उसको देख सकते हैं। दोस्तों पार्ट 2 लेके आज हम आए हैं और इसको कंप्लीट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ठीक है, उसको हम देखिए चुटकियों में याद कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने जो पिछले वीडियो में आर्टिकल 100 तक सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हमने आपको बताया, ठीक है, आर्टिकल 100 से ऊपर के, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा 100 के बाद में आता है अनुच्छेद 105। क्या आता है दोस्तों? अनुच्छेद 105। तो ये अनुच्छेद 105 ये सभी महत्वपूर्ण चैनल, जैसा कि दोस्तों तो सभी आपको इतने तो याद होने ही चाहिए। तो अनुच्छेद 105 में जो है वो संसद को विशेष अधिकार है। क्या है? और वो अधिकार काय का है? कानून बनाने का। काय का दोस्तों? कानून बनाने का। तो संसद विशेषाधिकार, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, संसद को विशेष अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, किस अनुच्छेद के तहत है? तो सीधे हम लगा के आएंगे 105। जैसा कि दोस्तों संविधान के स्रोत हमारा जो वीडियो आया था उसमें हमने आपको बताया था संसद को विशेष अधिकार जो वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आर्टिकल 105 जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 108। तो जो आर्टिकल 108 है, ठीक है, इसके तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है दोस्तों? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि संयुक्त अधिवेशन कौन से आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है? तो 108 ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और कई सारे ट्रिकों से आप लोग इसको ध्यान रखते हैं। फिलहाल तो आप सभी संयुक्त अधिवेशन को कौन से आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है? 108। और इसको बुलाता कौन है? क्वेश्चन बहुत आता है कि संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। और क्यों बुलाते हैं? जब किसी विधेयक पर, ठीक है, दोनों सदन, अब वो दो सदन कौन कौन से? पहला हमारा लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। यदि उस विधेयक पर ये दोनों सदन असहमत होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? असहमत होते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति जी महोदय इनको बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन के तहत, ठीक है, और उस विधेयक पर नियम या कानून, ठीक है, बनाया जाता है। तो समझ में आया होगा दोस्तों। और जबकि ये संयुक्त अधिवेशन जो होता है बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि जो 108 आर्टिकल के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ठीक है, तो कई सारे मित्र हमारे गलती कराते हैं कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी बुलाते हैं तो अध्यक्षता भी राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, बुलाते तो राष्ट्रपति हैं लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, ठीक है, वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 108 हो गया। फिर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 110। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? अनुच्छेद 110। अब देखिए अनुच्छेद 110 में जो है वो हमारा धन विधेयक का प्रावधान है। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 110 के तहत हमारा धन विधेयक आता है। क्या आता है? धन विधेयक। अब इसको कैसे याद रखें? धन विधेयक। अब जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि धन को हम क्या इंग्लिश में मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनी। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ये 11 को हम थोड़ा ऐसे कर दे रहे हैं तो एमओ हो गया। ठीक है, और जब एमओ हो गया तो समझ जाएंगे हम कि क्या हो जाएगा, ये मनी। ठीक है, और मनी मतलब धन, और आर्टिकल, और इसको हम यहाँ से थोड़ा मिटा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 110, जिससे क्या आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक है। तो हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। याद करना बहुत सरल है, ठीक है, बस खाली चीजों को समझ में आना चाहिए और लंबे समय तक हम चीजों को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 110 तक हमने क्लियर हो गया। चलिए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं।
तो हमने पढ़ा 105 पढ़ा, संसद को विशेष अधिकार है, ठीक है, कानून बनाने का। फिर हमने आर्टिकल 108 पढ़ा, ठीक है, उसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति जी महोदय के द्वारा, ठीक है। कब बुलाया जाता है? जब दोनों सदन जो होते हैं वो हमारे असहमत होते हैं किसी विधेयक पर, ठीक है, तो राष्ट्रपति जी महोदय बुलाते हैं। उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किसके अध्यक्षता? संयुक्त अधिवेशन में। तो क्लियर हो गया वो दोस्तों 108। फिर हमने पढ़ा 110, ठीक है, इसमें 110 यानी एमओ मनी विधेयक, मतलब मनी विधेयक यानी धन विधेयक, ठीक है, का प्रावधान हमारे कहाँ मिलता है? 110 में मिलता है। तो यहाँ तक समझ में आई होंगी चीजें दोस्तों। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब अनुच्छेद पढ़ते हैं 112, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाले चल रहे हैं, तो ये सभी याद आपको होने ही चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 112 में हमारा क्या है? ठीक है, इसमें हमारा बजट है, ठीक है। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 112 के तहत बजट की बात कही गई है। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 112 में हो गया। अब क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि बजट का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, तो सीधे लगा के आएंगे 112। क्या लगा के दोस्तों? 112। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद, हमारा नया आर्टिकल आता है हमारा अनुच्छेद 116। इस अनुच्छेद 116 में हमारा लेखानुदान है। क्या है दोस्तों? लेखानुदान, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा लेखानुदान की बात कौन से आर्टिकल में कही गई है, तो सीधे 116 लगा के आएंगे। तो यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, उम्मीद करते हैं दोस्तों। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा 117, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 117 है, अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पे क्या था? अनुच्छेद 110, ठीक है, इसमें धन विधेयक था, और वैसे ही 110 में 7 जोड़ दो, ठीक है, तो यहाँ पे वित्त विधेयक बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? वित्त विधेयक, ठीक है। तो क्लियर हो गया हो दोस्तों 110 में हमने, अब इसको सीधे याद रख सकते हैं 110 यानी एमओ, ठीक है, एमओ मतलब 110, हमने उसमें धन विधेयक पढ़ा, ठीक है, साथ हमने जोड़ दिया, सीधे वित्त विधेयक हो गया। तो ऐसे चीजों को हम याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, 100% आर्टिकल हमारे याद होंगे, ठीक है दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन्हीं में से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसको मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया है, और एक 2 या 3 वीडियो में मैं समझाने का प्रयास करूंगा और उसको याद करवाने का प्रयास भी करूंगा। तो चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके आप देखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया गया उसमें, और उसमें हमने आपको क्रम बताया किस क्रम से हमारी अगली जो वीडियो आने वाली होंगी, आगामी वीडियो, वो किस क्रम में आएंगी, उसमें संपूर्ण हमने डिस्कस किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा 117 तक, ठीक। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, अच्छा कुछ पद पढ़ते हैं। एक अनुच्छेद 76, ठीक है, अनुच्छेद 76 में हमारे महान्यायवादी का पद है। क्या है? महान्यायवादी, ठीक है। तो जो महान्यायवादी जी जो होते हैं, ठीक है, ये भारत सरकार के प्रथम विधि सलाहकार होते हैं। कौन होते हैं? प्रथम विधि सलाहकार होते हैं, और इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा होती है, और इनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये अनुच्छेद 76 समझ में आया होगा, महान्यायवादी से रिलेटेड है। सीधे क्वेश्चन आता है महान्यायवादी का पद कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, सीधे आपसे ऐसे ही पूछेगा महान्यायवादी का पद जो है वो किस अनुच्छेद में, तो सीधे लगा के आएंगे हम 76। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद, अगला अनुच्छेद हमारा 148, ठीक है। तो जो 148 आर्टिकल है, ठीक है, अब जैसा कि 76 में क्या है? महान्यायवादी, क्या है दोस्तों? महान्यायवादी। और ऐसे 148 में क्या है हमारे? इसमें कैग की व्यवस्था है। क्या है? सीए कैग परीक्षण, ठीक है। तो कैग मतलब नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कौन से आर्टिकल में? 148 में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी सीधे पूछा जाता है कि कैग की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के तहत है, तो आर्टिकल 148, ठीक है, 148।
तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। जैसा कि हमने आपको आर्टिकल 76 के अंतर्गत बताया था कि महान्यायवादी, ठीक है, ये महान्यायवादी, अभी तो हम यहाँ पे आर्टिकल 76 के अनुसार इसका पद पढ़ ले रहे हैं। महान्यायवादी के लिए मेरा एक स्पेशल वीडियो आएगा, उसमें समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। इसी प्रकार का एक मेरा अलग से वीडियो आएगा, उसमें समझने का इसको अच्छे से प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझने का और याद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, अब सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए आर्टिकल। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ पहला हमारा आर्टिकल है हमारा, ठीक है, 124। क्या है दोस्तों? 124, अनुच्छेद 124। तो जो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात कही गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात कही गई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो सीधे ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का गठन यानी आर्टिकल 124। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, फिर हम अनुच्छेद नेक्स्ट पढ़ते हैं, अनुच्छेद 131 के तहत। ठीक है, तो जो आर्टिकल 131 है, इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ मूल आरंभिक अधिकार हैं। ठीक है, जो जब शुरू में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, उसमें मूल आरंभिक अधिकार, मूल आरंभिक अधिकार का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? हमें आर्टिकल 131 के तहत मिलता है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, सो अब इसको रिकॉल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे का गठन, किसमें? आर्टिकल में 124। ठीक है, और मूल आरंभिक अधिकार। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट तो एक गठन तो हो गया, लेकिन अधिकार कहाँ मिले जाके? 131 में मिले जाके। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल हम आप पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट से ही, आर्टिकल 137। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 137 है, ये न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। न्यायिक पुनरावलोकन, तो न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 137। तो समझ में आया होगा दोस्तों। ये न्यायिक पुनरावलोकन, जैसा कि हमने संविधान के स्रोत में आपको बताया था कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, और आर्टिकल 137 में रखा गया इसको। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए सभी आर्टिकल को हमने समझने का प्रयास किया। आप इसको लिखिएगा जरूर। ठीक है, एक आर्टिकल और है, हम एक बार पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं, लेकिन फिर से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जिससे हमें चीजें फिर से याद हो जाएंगी। ठीक है, एक है सुप्रीम कोर्ट से 143। ठीक है, अनुच्छेद 143। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह दी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देंगे, ठीक है, वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। कौन? राष्ट्रपति महोदय। तो यहां तक क्लियर हो गया हो दोस्तों। ठीक है, तो सीधे क्या है? अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या लेते हैं? सलाह लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सलाह जो है मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, चीजें हम बार बार रिवाइज करो। आप जैसे ही दो आर्टिकल आपने याद किए, तो फिर से शुरू से आप याद करने का फिर से प्रयास करो। ठीक है, फिर कंटिन्यू जो लास्ट तक हमारे जो मेन जो आर्टिकल है, ठीक है, आप इसको जब नोट कर रहे हो ना, तो दो आगे बढ़ो फिर पीछे रिवाइज करो, दो आगे बढ़ो फिर पीछे रिवाइज करो, हमेशा के लिए दोस्तों याद रहेंगे ये आर्टिकल। ठीक है, जैसा कि समझाने का हमने प्रयास किया, ऐसे यहाँ पे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल 124 में क्या था? सुप्रीम कोर्ट का गठन था। फिर आर्टिकल 131 में क्या था? मूल आरंभिक अधिकार थे। ठीक है, आर्टिकल 37 में क्या है? हमारा न्यायिक पुनरावलोकन है। समझ में आया होगा दोस्तों। फिर हमारा आर्टिकल 143 में क्या? राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं कुछ राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल को।
जैसा कि दोस्तों ये क्रम आ रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट फिर राज्यपाल, इसी क्रम से हमारे वीडियोस भी आएंगी, ठीक है। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। तो राज्यपाल, राज्यपाल, अब राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल को, जैसे अनुच्छेद 152 हो गया, ठीक। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा दी हुई है। क्या है दोस्तों? राज्यपाल की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। तो राज्यपाल की परिभाषा, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अनुच्छेद 153। तो ये अनुच्छेद 153 जो है दोस्तों, ये इसमें क्या, इसमें राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है, ठीक है। राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल होगा, ठीक है दोस्तों। तो राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ये समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1956 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। इस 7वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई थी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से देख लिया जाएगा, अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन 153 में राज्यों के लिए, हर एक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। तो संशोधन कर दिया गया, 7वां संविधान संशोधन, ठीक है। उसमें क्या बात कही? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। तो यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 154। अब यहाँ पे राज्यपाल की परिभाषा हो गई, यहाँ पे राज्यपाल को पद मिल गया। अब राज्यपाल का पद बनाया गया तो कुछ काम के लिए, कुछ शक्तियों के लिए ही बनाया गया होगा, ठीक है। तो 154 में राज्यपाल की शक्तियां हैं। क्या है दोस्तों? राज्यपाल की शक्तियां, तो समझ में आया होगा। फिर 155 जो है आर्टिकल 155 में राज्यपाल महोदय का निर्वाचन है। क्या है दोस्तों? निर्वाचन, ठीक है। इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो ये 155 तक समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अब राज्यपाल से संबंधित सभी आर्टिकल को, 4 आर्टिकल को रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। तो हमने पढ़ा 152, ठीक है। तो जो राज्यपाल की परिभाषा कौन से आर्टिकल में? 152। फिर 153 पढ़ा हमने, परिभाषा हो गई, राज्यपाल का पद हो गया, ठीक है। 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। फिर 153 हो गया, 154 हमने पढ़ा, 154 पद मिल गया तो शक्तियां भी मिलेंगी, तो 154 में क्या हो गया? शक्तियां हो गई। फिर 155 क्या है? राज्यपाल जी का निर्वाचन। क्या है दोस्तों? निर्वाचन है। तो समझ सकते हो दोस्तों कि कितनी चीजें सरल हैं, ठीक है। बस थोड़ी सी बस मेहनत करने की देर है, आपको हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। 1 से 2 बार इस वीडियो को कंप्लीट देखना, जो 2 से 3 वीडियो महत्वपूर्ण आर्टिकल के लिए आएंगे, ठीक है, उनको आप 1 से 2 बार कंटिन्यू देखेंगे, हमें हमेशा के लिए आर्टिकल याद हो जाएंगे और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और जो भी आर्टिकल सामने आएगा सीधे हमारा माइंड में जो सेव होगा उसको लगा दिया जाएगा। तो समझ सकते हो दोस्तों, मैं इसको रफ कर देता हूँ। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट, अब दोस्तों हम उच्चतम न्यायालय से संबंधित, हाई कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। किससे संबंधित? उच्चतम न्यायालय से। प्रयास करेंगे हाई कोर्ट से, ठीक है। किससे दोस्तों? अभी हमने सुप्रीम कोर्ट इससे पहले पढ़ा था, अब हाई कोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाई कोर्ट क्या है, इससे संबंधित अनुच्छेद क्या है, ठीक है, महत्वपूर्ण। तो एक अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 214, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 214 जो है, ठीक है, इसमें बात कही है दोस्तों कि राज्यों के लिए क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा, राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। बात सिर्फ ये कहा गया है कि अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया? राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन ठीक है, हाई कोर्ट का जो गठन है वो अनुच्छेद 216 में, किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 216 में। तो हाई कोर्ट का गठन,
तो हाई कोर्ट का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? 216 में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो 214 में क्या है, राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, 216 में हाई कोर्ट का गठन हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 231, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 231 जो है हमारा, इसमें बात कही गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? एक ही हाई कोर्ट होगा। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा, एक ही हाई कोर्ट होगा। उच्चतम न्यायालय बोलते हैं दोस्तों इसको हिंदी में, होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। तो हाई कोर्ट से जुड़े हुए हमने 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझा, ठीक है। और चलिए इसको रिकॉल कर लेते हैं। 214 में क्या गठन है, 216 में क्या उसका 214 में बात कही है राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, 216 में उसका गठन हो गया हाई कोर्ट का, ठीक है। और 231 में क्या कहा गया, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। तो समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। पढ़ते हैं हम। अब कुछ मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। राज्य की मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद किसकी दोस्तों? राज्य की, ठीक है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 163 हो गया, ठीक है। इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। अनुच्छेद 164 हो गया और अनुच्छेद 165 हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 63, 64, 65 में क्या क्या दिया रखा है। तो अनुच्छेद 63 जो है, ठीक है, इसमें मंत्रिपरिषद है। क्या है दोस्तों? मंत्रिपरिषद। राज्य की मंत्रिपरिषद कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 163 में, ठीक है। अब इस मंत्रिपरिषद का एक हेड होगा, जैसे प्रधानमंत्री हमने पढ़ाया था, ठीक है। वो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। क्या होते हैं? मुख्यमंत्री। तो जो मुख्यमंत्री का जो पद है वो कौन से आर्टिकल के तहत है? 164 के। तो दोस्तों समझ में आया हुआ ये दोनों आर्टिकल। फिर हमारा 165, ठीक है। जिस प्रकार केंद्र स्तर पर महान्यायवादी हमने बताया 73 के तहत, ठीक है, और ऐसी राज्य स्तर पर 165 में महाधिवक्ता होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? महाधिवक्ता, ठीक है। ये राज्य स्तर पर कानून के अच्छे, मतलब कानून के अच्छे जानकार होते हैं। प्रथम कह सकते हो कि कानूनी सलाहकार होते हैं, ये राज्य स्तर पर। जबकि केंद्र स्तर पर कौन थे? महान्यायवादी थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, निश्चित तौर पे आपके सभी आर्टिकल याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन पार्ट 2 आया, पार्ट 3 आपको जल्दी हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।